हुए यह कार्यक्रम छोटा किया गया है। अब कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। गुरुग्राम में जहां कमल गुप्ता शहरी निकाय मंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुग्राम पहुंचे और कमल गुप्ता ने नगर निगम ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑफिस में हड़कंप मच गया। तमाम अधिकारी और कर्मचारी काम में जुट गए। ऑफिस में मौके पर कुछ अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके चलते उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने निवास जयराम सदन पर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग आयोजित की, जिससे वर्चुअल माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। इस अवसर पर रामविलास शर्मा ने कहा कि आज भाजपा कार्यकर्ता 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। रोहतक में आजादी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ओम प्रकाश धनखड़ ने आजादी की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, ना ही तो किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को सजा हुई और ना ही किसी को फांसी। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन विस्तार और पार्टी मजबूती को लेकर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की गति देने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए पश्चिम जोन के संगठन मंत्री और प्रवक्ता कमांडो रामेश्वर श्योरण ने हल्का नरवाना के कई गांवों का दौरा किया और बैठक की। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता में भारी उत्साह देखने को मिला। पश्चिमी जोन के संगठन मंत्री और प्रवक्ता कमांडो रामेश्वर श्योरण ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संगठन विस्तार पर चर्चा की। हिसार के हांसीशहर थाना में पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता सीमांत चौधरी, उनकी पत्नी पूर्व पार्षद मोना चौधरी और 8-10 अन्य लोगों के खिलाफ ब्लैकमेल करने और धमकी देने का केस दर्ज हुआ है। सीमांत चौधरी समेत सभी पर विकास कार्यों की गुणवत्ता में कमी बताकर शिकायत कर गिरोह बनाए 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। इस मामले में हिसार में ठेकेदार मुकेश बंसल ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 385, 501, 506 के तहत तो शाम की पंजाबी धर्मशाला में 23 जनवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर बैठक की। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह और पूर्व सबसे पर ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। भाजपा पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाएगी, इसलिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर बनाई गई स्वामी विवेकानंद की 149 फीट रंगोली बनाने में सदस्यों को 10 से 12 घंटे का समय लगा। उपमंडल बाढ़ड़ा के गांव मांडी हरिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ग्राम प्रमुखों की बैठक लेने के लिए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 7500 स्थानों पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती बनाएगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ सेवा भाव करने वाला और राष्ट्रभक्ति करने वाला दल भी है। सिरसा में पंचायत चुनाव में आपसी सहयोग को लेकर मानसा और सिरसा जिला के पुलिस अधीक्षकों की हुई बैठक। विस्तार से चर्चा कर दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे को सहयोग करने का लिया संकल्प। बैठक के बाद एसपी पत्रकारों से रूबरू हुए। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 45 स्थानों पर नाकाबंदी की जाएगी। सिरसा से लगते 6 स्थानों पर आईटीबीपी की टीमें तैनात हुई। अवैध शराब ड्रग्स को रोकने के पुख्ता प्रबंध होंगे। नूंह जिले के लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पहुंचे कैप्टन अजय सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि हर बुधवार को नूंह जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी।
कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के माता के स्वर्गवास पर 2 मिनट का मौन रखा। वहीं जिले के तावड़ू खंड के कांगरका गांव में हुई दर्दनाक घटना पर शोक व्यक्त किया। नूंह जिले के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वरुण सिंगला ने जिला सचिवालय में बने वैक्सीनेशन कैंप में बूस्टर डोज लगवाई। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि जिला हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग डोज लगवाने का कार्यक्रम चाहिए। जिले में पहले दिन 332 वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ 3 जनवरी से आरंभ हुए 15 से 18 वर्ष आयु के लिए कोविड रोधी वैक्सीन की अभी तक 20,869 डोज लगाई जा चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नए नियम लागू किए। दूध और दवाओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों और बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। नियमों की अवहेलना करने वालों पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। शाम 6 बजे के बाद जिन दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए होंगे उनके चालान भी किए जाएंगे। करनाल में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ जिसमें 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। गाड़ी के अंदर बच्चों समेत 6 लोग थे जो अंदर फंस गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ परिवार को बाहर निकाला। एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहाबाद में एसपी सुरेंद्र भोरिया ने थाना प्रभारी ओम प्रकाश और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ा को आदेश दिया। कहा कि सरकार के नियमों का ध्यान रखें। 6 बजे के बाद बाजार बंद करवाएं। साथ ही एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करने, इन दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन करवाने का सुनिश्चित करें। चरखी दादरी के बधवाना गांव में स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए बैंक में आने वाले सभी लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैंक प्रबंधक गौरीशंकर भारती ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे बचने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष हिदायत दी गई है, जिसके तहत बैंक में आने वाले लोगों को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यमुनानगर के 5 मेडिकल अफसर और आयुष विभाग के 2 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हुए। यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 319 हो चुकी है। इसमें से 278 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 41 को यमुनानगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कोविड के केस बढ़ने के कारण चीन में भी अब रेड जोन में आ गया है। अब 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। जिम, मॉल, सिनेमा बंद रहेंगे। शादी समारोह में 100 लोगों से ज्यादा पर पाबंदी लगी। अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस से लेकर प्रशासन ने नियमों के पालन करने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके चालान भी काटे जाएंगे। इसको लेकर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। भिवानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस पर ड्राइवरों की कमी को देखते हुए 31 ड्राइवरों की मांग की थी, जिसके चलते रोडवेज विभाग ने 24 घंटे में एम्बुलेंस सेवा के लिए 31 ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग को दे दिए। रोडवेज विभाग ने अपने ड्राइवरों से इस बारे में जानकारी हासिल की तो रोडवेज विभाग के एम्बुलेंस सेवा देने के लिए तैयार हो गए। वहीं विभाग के टीएम भरत परमान ने बताया कि 31 ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। एक एम्बुलेंस पर 3 ड्राइवर दिए गए हैं ताकि 24 घंटे ड्यूटी दे सकें। सोनीपत में 130 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। जिले में 182 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का कुल आंकड़ा 48,833 हुआ। गुरुग्राम में ट्रक और कार में टक्कर हुई। टक्कर में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम से दिल्ली जाते समय हादसा हुआ। हादसे में मृतक की पहचान नहीं हुई। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
कैथल के पिहोवा चौक पर विभिन्न स्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों ने स्कूल कॉलेज को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन से गुहार भी लगाई कि स्कूल कॉलेजों के शिक्षण स्थानों को न खोलने से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। एक और सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को सरकार ने कोविड नियमों के साथ खोलने की अनुमति दी है, तो स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को भी कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए खोलने की अनुमति दी जाए। यमुनानगर में नगर निगम ने रिहायशी इलाकों में कमर्शियल निर्माण किए जाने के चलते कई बिल्डिंगों को सील किया गया है। जिले के विभिन्न इलाकों में लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। नियमानुसार रिहायशी इलाके में कमर्शियल निर्माण नहीं हो सकता, इसके बावजूद लोग कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं। लगातार इस तरह की शिकायतें आने के बाद अब नगर निगम ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नानौद में यूरिया खाद की किल्लत बढ़ रही है। किसान सज्जन कुमार ने कहा कि हमें सिर्फ 2 कट्टे यूरिया खाद दिया जा रहा है और उसके साथ जबरदस्ती नैनो खाद की बोतल दी जा रही है, जिसको हम नहीं लेना चाहते। अब हमें नैनो खाद की बोतल लेने से मना कर दिया तो यूरिया खाद भी नहीं दिया जा रहा है। हमें उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। भुलाचिका में नगर पालिका प्रशासन के सफाई के दावे फेल होते नजर आए। बता दें कि शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका सचिव धर्मेंद्र ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का टेंडर खत्म हो चुका है, इसी कारण शहर की सफाई में दिक्कत आ रही है। करनाल के दरियानपुर गांव में 25 वर्षीय विजय की हुई हत्या में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाया। बता दें कि मृतक विजय के दोस्त कोकी ने ही अपने दोस्त की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि ये दोनों दोस्त रात को इकट्ठे शराब पी रहे थे और उस समय आपस में कोई कहासुनी हो गई, जिसके बाद कोकी ने ईंट से अपने ही दोस्त पर विजय पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चीन में आंगनवाड़ी वर्करों के धरने को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। वहीं आज वर्करों ने महंगाई भत्ते की किश्त और अन्य मांगों को लेकर हजारों की संख्या में गिरफ्तारी दी। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्करों ने जींद प्रशासन के सामने खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ाई। दरअसल जींद रेड जोन में आ गया है और रेड जोन वाले जिलों में सभी तरह धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। लंबित मांगों को लेकर पिछले 36 दिन से भी आंगनवाड़ी वर्करों का धरना लगातार जारी है। आंगनवाड़ी वर्कर जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम के तहत सुभाष पार्क के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंची, जहां पहले से मौजूद पुलिस ने वर्करों को गिरफ्तार किया। वर्कर्स ने कहा कि जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और बड़े आंगनवाड़ी वर्करों के सामने कम पड़ गई, जिसके चलते आधी से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्करों को पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर पाई। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर गिरफ्तारियां दी। आंगनवाड़ी वर्करों के साथ सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सर्व कर्मचारी संघ ने भी गिरफ्तारी को समर्थन दिया गया। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं की रही है। इसी के चलते आंगनवाड़ी वर्करों ने रोष को अपनी गिरफ्तारियां दी। आरटीआई ने वक्फ बोर्ड के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। करोड़ों रुपए की नगर निगम की 1180 वर्ग गज भूमि को अपनी भूमि बताकर वक्फ बोर्ड को 2 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों को भूमि के ऑमेंट लेटर जारी कर दिया। वहीं वर्षों से किराया वसूल रहा है। करनाल में ग्रीस गए बसंत विहार के युवक विक्रम की मौत मामले में आरोपी नरवैर सिंह उर्फ सन्नी को 3 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। रिमांड के दौरान पता चला कि आरोपी ने अमृतसर के एक एजेंट के माध्यम से विक्रम को ग्रीस बुलाया था। विक्रम का परिवार प्रशासन और सत्ता पक्ष से ग्रीस के डेड बॉडी जल्द मंगवाने की मांग की है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से डेड बॉडी लेने के लिए समेत कई जगह पत्र लिखे गए हैं। फतेहाबाद में किसान संगठन पगड़ी संभाल जट्टा के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया। किसानों ने लघु सचिवालय की मुख्य सड़क के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी की।
किसानों का कहना है बीते दिनों खराब हुई फसलों का जल्द मुआवजा दिया जाए, यूरिया की ब्लैक पर लगाम लगाई जाए। इसी को लेकर किसान 7 फरवरी को मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। बाढ़ड़ा में हदौड़ी किसान सड़क हादसे की बरसी पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 20वीं बरसी पर आयोजित शिविर में राजकीय अस्पताल भिवानी की टीम ने 21 यूनिट रक्त इकट्ठा किया। इस अवसर पर सुखविंदर मांडी और प्राचार्य दर्शन सिंह रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और बैज लगाकर सम्मानित किया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नू मरोड़ा में अब की बार लड़कियों के लिए सेविंग टेक्नोलॉजी और कोपा कोर्स शुरू किया गया। इन 2 कोर्सों के आईटीआई में प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। आईटीआई के प्रधानाचार्य सुधीर कुमार ने बताया कि दाखिला पोर्टल पर नए आवेदन 13 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे और संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति संस्थान स्तर पर मौके पर ही दाखिला 15 जनवरी तक प्रतिदिन किया जाएगा। पानीपत में लगातार कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ा दी है। पानीपत में कोरोना के मरीजों में 6 डॉक्टर भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सभी 6 डॉक्टरों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की सलाह जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। वहीं एसएमओ डॉक्टर श्याम लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एहतियात के तौर पर जो डॉक्टर संक्रमित हुए हैं झज्जर के एक मकान में तांत्रिक विद्या सीख रहे एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके सहयोगी ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो तांत्रिक प्रवीण शव पंखे से लटका मिला। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया। आंगनबाड़ी वर्करों ने जेल भरो आंदोलन के तहत बरनाला रोड पर रोष मार्च निकाला। प्रशासन को लघु सचिवालय में गिरफ्तारी की जाने के व्यापक प्रबंधन किए गए थे। रोडवेज बसें भी मंगवाई गई थी। धरने प्रदर्शन को सर्व कर्मचारी संघ सीटू और किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया। वर्कर लघु सचिवालय से पैदल रोष मार्च करते हुए निकले। रास्ते में 2 जगहों पर पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी जेल से जाने के लिए नारेबाजी लगाते हुए आगे बढ़ गए। तिगांव से भाजपा के विधायक राजेश नागर वीरों के गांव तिगांव में चल रहे सीवर लाइन के कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे विधायक ने साथ साथ मौके पर आला अधिकारियों और ठेकेदारों को भी मौजूद रहे। भाजपा विधायक विकास कार्यों में ढिलाई को देखकर तिरमिला उठे और उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो 15 दिन के अंदर कार्य में तेजी लाएं या फिर ब्लैक लिस्ट होने के लिए तैयार रहें। चरखी दादरी में आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी है। आंगनवाड़ी वर्करों ने शहर में मुख्य बाजार में प्रदर्शन करके अपनी गिरफ्तारियां दी। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर सिरसा में भी देखने को मिल रहा है। सिरसा में पिछले कई दिनों से ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे आमजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बगांव भैणी अमीरपुर के ग्रामीण नारनौन के एसडीएम कार्यालय में इकट्ठा हुए और जींद हांसी रोड से गांव की तरफ जाने वाले रास्ते को खुलवाने को लेकर रास्ता खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। बरनाला बाल संरक्षण आयोग विभाग की छापेमारी हुई है। सिरसा में रणबीर सिंह गांगवा की गाड़ी तोड़ने का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
सिरसा में डीएसपी संजय कुमार को सस्पेंड किया गया है। कुरुक्षेत्र में डीसी मुकुल कुमार ने बूस्टर डोज ली है। आपको बता दें कि बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए उन्होंने बूस्टर डोज ली है। कुरुक्षेत्र में हर लाभार्थी को बूस्टर डोज जरूर लेनी चाहिए। तो आपको बता दें, तो डॉक्टर मुकुल ने कहा कि कुरुक्षेत्र में हर लाभार्थी को बूस्टर डोज जरूर लेनी चाहिए। हरियाणा के 19 जिले रेड जोन घोषित किए गए हैं। रेवाड़ी जिले में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज के साथ बढ़ रही है, जिसके चलते 19 जिलों में रेवाड़ी भी शामिल है। जिले में आए 61 संक्रमितों के साथ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 293 पहुंच गया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों को लगातार कोविड-19 नियमों के पालन के लिए जागरूक किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश ने लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल नियमों की पालन करने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने जल भराव से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसान भवन नई अनाज मंडी में आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया। जगवीर घोसोला ने जानकारी देते हुए बताया कि जल भराव की वजह से खराब हुई फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग को लेकर बैठक की गई, जिसमें मुख्य 3 मुद्दों को लेकर आम सहमति बनी। भवानीखेड़ा के गांव मुंडाला में गंदे पानी की ड्रेन ओवरफ्लो होने से करीब 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी कई एकड़ फसल जलमग्न होने से खराब हो गई है। विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी विभाग का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। पलवल में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर पलवल पुराना कार्ड परिसर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया और युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा के लिए जागरूक किया गया। झज्जर में उप आबकारी और कराधान आयुक्त रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। झज्जर विजिलेंस टीम ने बहादुरगढ़ ऑफिस से गिरफ्तार किया। रिश्वत के 50,000 भी बरामद हुए। गुरुग्राम के रहने वाले शंकर लाल से रिश्वत ली गई थी। जीएसटी सब्सिडी के नाम पर रिश्वत ली गई। डीएसटी राजराम को गिरफ्तार किया गया। झज्जर ऑफिस पर डीएसपी और एसपी सहित विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही है।